आज हम कर रहे हैं स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। ठीक है, आप उसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोल सकते हो और मीटर ब्रिज भी। ठीक है, देखो वो क्या होता है, वो होता है एप्लीकेशन होता है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। पिछले लेक्चर में आपने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ए स्लाइड वायर ब्रिज इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज है ना, वो प्रैक्टिकल फॉर्म है आपके पास किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। इट कंसिस्ट ऑफ वायर एसी कंस्टेंटन और मैग्नीन ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आपने क्या कंसिस्ट किया, एसी कंसिस्ट किया, या फिर आप उसको मैग्नीन ऑफ 1 मीटर लेंथ भी बोल सकते हो, और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने क्या किया, यूज़ किया। ठीक है, देखो आपने क्या लिया, यहाँ पे मेटल की प्लेट ले ली, यहाँ पे भी क्या ले ली, मेटल की प्लेट। ये भी आपके पास क्या है, मेटल की प्लेट, या फिर आप उसको इनको कंडक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आपने इसको क्या किया, एक रेजिस्टेंस के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसको आपने नाम दे दिया आर। ठीक है, अब आपके पास एक ये वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको आपने क्या नाम दे दिया, अस। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है, स्केल यूज़ किया है। ठीक है, एक स्केल यूज़ किया है, और यहाँ से डी पॉइंट से यहाँ तक आपने क्या यूज़ किया है, एक जोकी है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगाया है, ग्लोनीमीटर। ग्लोनीमीटर आपका क्या शो करते हैं, स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको कनेक्ट करके इसको इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, फिर आपने क्या लगाई है कि की लगा दी। ठीक है, इसके बाद देखो इसके अंदर क्या होगा, इस कंप्लीट वायर की आपके पास लेंथ क्या है, 100 है। ठीक है, तो ये वाली आपके पास क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली आपके पास 100 है, ये वाली आपके पास क्या होगी, एल होगी। तो आप ये वाली निकालोगे यहाँ से यहाँ तक की, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक की, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की आपके पास लेंथ क्या है, 100 है। ठीक है, अब आपने ए से बी तक की अपने जो ली डिस्टेंस वो क्या ले ली, एल। ठीक है, अब आपको बी पॉइंट से सी पॉइंट तक की निकालनी है, ये कंप्लीट 100 है, ये क्या होगी, एल। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 100 माइनस एल। ठीक है, तो आपने क्या यूज किया है, मेटेलिक प्लेट और कंडक्टर। यहाँ पे देखो ये क्या अपने पास है, मेटेलिक प्लेट, या फिर आप इसको कंडक्टर भी बोल सकते हो। क्लोज की के एंड टेक आउट सुटेबल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, सुटेबल रेजिस्टेंस कौन सा यूज करोगे, आर। फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एडजस्ट द पोजिशन ऑफ जॉकी, आप एडजस्ट करोगे किसकी, पोजिशन ऑफ जॉकी ऑन द वायर बी। ठीक है, जो अपनी बी वाली वायर है उससे आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे पोजिशन किसकी, जॉकी की। गलोनीमीटर सोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि स्मॉल डिफ्लेक्शन। गलोनीमीटर आपका क्या शो करते हैं, स्मॉल डिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करता है कि वो किसके इक्वल होता है, नो डिफ्लेक्शन के इक्वल। नोट द लेंथ, आपने क्या ली है, जो लेंथ ली है ए से लेकर बी पॉइंट तक की, वो क्या ली है, एल ऑफ द वायर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, जो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक की लेंथ है वो क्या है, 100 माइनस एल, क्योंकि कंप्लीट आपके पास क्या थी, 100 है। ये ए से बी तक की आपके पास डिस्टेंस क्या होगी, एल। तो बी से सी तक की आपके पास डिस्टेंस क्या होगी, 100 माइनस एल ऑफ द वायर। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बताता है आपको, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। इसके बारे में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि ये एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, इफ R इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, आपने स्मॉल आर यूज किया है, वो क्या यूज किया है, रेजिस्टेंस। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्या है उसकी लेंथ। ठीक है, इसके बाद देखो ऑफ वायर, देन पी क्या यूज किया आपने, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल ऑफ द वायर ए बी इज इक्वल टू एल आर। देखो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। ठीक है, तो P की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ए बी इज इक्वल टू एल आर। ठीक है, जो डिस्टेंस है रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल एंड द वायर की आपके पास है वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू एल आर। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस आपने क्या ले ली, एल आर। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या था, वो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। ये क्या था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ये क्या है, एक एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है,
तो P आपने क्या यूज किया, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L ऑफ द वायर, लेंथ L ऑफ द वायर आपने क्या ले लिया, AB इक्वल टू LR। आपने P की जगह क्या पुट कर दिया, LR। Q की जगह आपने देखो क्या लिया, रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ 100 माइनस L ऑफ द वायर, BC की वैल्यू क्या ली है, 100 माइनस L इंटू में R। ठीक है, तो Q की जगह आपको क्या पुट करना है, 100 माइनस L इंटू R। ठीक है, जो B से C पॉइंट तक की आपके पास डिस्टेंस है, B से C पॉइंट तक की डिस्टेंस है, वो आपने क्या ले ली, 100 माइनस L। ठीक है, इंटू में R लिया, तो R से R आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, देखो 100 माइनस, अगर आप L R अपॉन 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R अपॉन R से आप क्या निकालोगे, वैल्यू निकालोगे। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालोगे, S की वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 100 माइनस L अपॉन L, 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, 100 माइनस L इंटू में R। ठीक है, अब देखो जो आपका जो स्मॉल r है ना, वो किस में यूज हो रहा है, स्मॉल r की मल्टीप्लाई आपने क्यों की है, क्योंकि इफ r इज रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, जो स्मॉल r है वो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। तभी आपने l की मल्टीप्लाई किसके साथ की है, r के साथ, अपॉन में जो आपने q की जगह पुट किया 100 माइनस L, उसकी भी किसके साथ मल्टीप्लाई की है, r के साथ। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S, के आपका क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो P की जगह आपने पुट कर दिया LR, और जो Q की जगह आपने पुट कर दिया 100 माइनस L इंटू R। ठीक है, इक्वल टू R अपॉन S। यहाँ से आप अगर S की वैल्यू निकालोगे, S की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R। ये R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास S की वैल्यू क्या निकलेगी, 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R। अब आपको जो नोविंग L एंड R की वैल्यू आपको पता है, और आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, S की। अगर आपको L और R की वैल्यू पता है तो आप इजीली किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे, S की। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। ठीक है, उसमें आप क्या यूज करोगे, एक तो रियोस्टेट यूज करोगे। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं यूज करोगे। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं यूज करोगे, उसमें आप रियोस्टेट यूज करोगे। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट की वैल्यू क्या होती है, अपने पास फिक्स होती है, बट जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी वैल्यू आपके पास क्या होती रहती है, चेंज। इसलिए आप इसमें क्या यूज करोगे, रियोस्टेट। ठीक है, मेटेलिक प्लेट भी आप यूज करोगे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर इज एन अपरेटस यूज्ड टू मेजरिंग द EMF। पोटेंशियोमीटर आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मेजर करता है, EMF को। ठीक है, अब देखो पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल, इसके अंदर आपके पास क्या क्या आता है, देखो पोटेंशियोमीटर इज एन apparatus यूज्ड फॉर measuring the EMF of a cell or potential difference between two points in an electrical circuit। ठीक है, पोटेंशियोमीटर आपके पास क्या है, एक apparatus है। ठीक है, उसको आप यूज्ड किस में करते हैं, measuring the EMF को मेजर करने में ऑफ ए सेल, और या फिर आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में आपको क्या निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस। आप किसको यूज करोगे, पोटेंशियोमीटर को। ठीक है, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। पोटेंशियोमीटर में आप क्या यूज करोगे, एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। इट्स एंड आर कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रू ए एंड बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, मेटल की प्लेट ले ली। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक स्केल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने स्मॉल मेटल की प्लेट ले लिया, फिर यहाँ पे आपने, आप ये बोल सकते हो कि क्या ले लिया, कंडक्टर। ठीक है, फिर आपने इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आपने इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक जोकी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, V मतलब जो अपना वोल्ट मीटर यूज होता है, यहाँ इसका पॉजिटिव टर्मिनल, उसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, फिर आपने इसको कनेक्ट किया किसके साथ, एक बैटरी के साथ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव। ठीक है, उसके अंदर आपने एक क्या यूज कर दिया, एमीटर। एमीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर फिर आपने क्या यूज किया, एक रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, अपने पास फिक्स होती है। जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट जो आपके पास रियोस्टेट होती है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स। जो आप पोटेंशियोमीटर करोगे उसमें आपने क्या यूज किया, रियोस्टेट। देखो, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट क्या करता है, लॉन्ग यूनिफॉर्म
वायर को। इट्स एंड आर कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रू ए एंड बी। इसको एंड्स आपने क्या ले लिए, देखो ए एंड बी आपने क्या ले लिए, स्क्रू ले लिए, ठीक है, स्क्रू ले लिए, ठीक है। ए बैटरी, ई इज ई मतलब जो आपने बैटरी का नाम दिया है ई, कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी। जो अपने पास बैटरी है वो किसके साथ कनेक्ट है, ए और बी के अक्रॉस, ठीक है। अब देखो सेंड्स द करंट थ्रो द वायर। जो ए एंड बी है ना वो क्या है, उसके साथ कनेक्ट है, वो हमें क्या करती है, सेंड्स करती है द करंट भेजती है, ठीक है, थ्रो द वायर के द्वारा, ठीक है, विच इज कीप्ड कांस्टेंट बाय यूजिंग ए रियोस्टेट, ठीक है। तब आपने क्या यूज किया है, रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने बी पॉइंट ले, यहाँ पे आपने एस, यहाँ पे आपने वैल्यू कितनी ले ली 300, यहाँ पे आपने वैल्यू ले ली 100, ठीक है। यहाँ पे आपने ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे वैल्यू आपने ले ली 200, 100, 200, 300, ठीक है। EMF यूज किया, एमीटर यूज किया और वोल्टमीटर क्लोज की, रियोस्टेट, ठीक है, एक आपने स्केल यूज किया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर प्रिंसिपल क्या होते हैं इसका, द वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एट एनी पोर्शन ऑफ द, देखो ये क्या होता है, वर्किंग होती है ऑफ ए पोटेंशियल, वर्किंग क्या होता है पोटेंशियोमीटर किसके बेस पे होती है, ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल, कि फॉल मतलब जो अपने पास पोटेंशियल फॉल होता है उसके अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। वो वायर किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आपके लेंथ के, ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइड्स द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो आप वायर यूज करें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या है, लेंथ के, ठीक है। और जो अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है अपने पास, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। और जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोर्शन ऑफ लेंथ एल, ठीक है। वी आपने क्या यूज किया है, पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया है, अक्रॉस द पोर्शन आपने लेंथ क्या यूज किया है, एल, हुज रेजिस्टेंस इज आर, आपने जो रेजिस्टेंस यूज किया है वो क्या यूज किया है, कैपिटल आर। Suppose A and rho respectively the area of cross section and specific resistance. A and rho आपने क्या ले लिए, जो अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और जो अपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि आपका ओम्स लॉ क्या होता है, द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। फिर आपने क्या किया, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का साइन हटाया, फिर आपने कांस्टेंट टर्म आर यूज किया, वी इज इक्वल टू आई आर। ये क्या था आपका ओम्स लॉ, ठीक है। इसमें आर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस। ये आर किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, देखो आर डिपेंड करता है, ये लेंथ के तो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने फिर यहाँ पे क्या किया, दोनों इक्वेशन कंबाइन की, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाया, ठीक है। उसकी जगह आपने क्या यूज किया, रो। रो क्या है आपके पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। और आप उसको क्या बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ गई, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, एज आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। आर की वैल्यू आपके पास यहाँ से आई है, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई आर, आप आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, रो एल बाय ए, ठीक है। अब आपको पता है कि v इज इक्वल टू के एल, क्योंकि जो v होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, ठीक है। तो अब आपको पता है कि k की वैल्यू आपके पास क्या होगी, आई रो बाय ए, क्यों होगी, देखो v तो इज इक्वल टू क्या होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, लेंथ के। फिर आपने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, उसकी जगह आपने कोई भी कांस्टेंट टर्म यूज की, v इज इक्वल टू के एल। तो k की जगह आप क्या पुट करोगे, आई रो बाय ए, ठीक है। उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, इनटू में लेंथ, ठीक है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, लेंथ के।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस एनी पोर्शन, किसी भी पोर्शन के ऊपर, वो क्या होगा, पोटेंशियोमीटर वायर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ द वायर के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। V क्या है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाओगे, V इज इक्वल टू KL आएगा, ठीक है। क्या आपने क्या यूज किया, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो, ठीक है। तो आप यहाँ से V अपॉन L इज इक्वल टू K लिख सकते हो। V अपॉन L, अगर आपको K की वैल्यू निकालनी हो तो K इज इक्वल टू V अपॉन L इज कॉल्ड ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। V अपॉन L इज इक्वल टू K को आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। डिटर्मिनेशन करोगे किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, किसका यूज करके, पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। अब देखो इसमें आपने क्या यूज किया है, ए बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड टर्मिनल A एंड B, ठीक है। A एंड B आपने क्या ले लिए, A टर्मिनल और B टर्मिनल, एंड टर्मिनल ले लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने एक स्केल ले लिया, ठीक है। और E के क्या ले लिया आपने, जो EMF है, ठीक है। बाद में आपने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एमीटर के साथ। आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और फिर आपने क्या लगा दिया कि क्लोज के लगा दी, ठीक है। फिर आपने इसको किससे मिला दिया, किससे ज्वाइन कर दिया, B पॉइंट से, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर A पॉइंट को आपने जो EMF था उससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या ले लिया, एक स्केल ले लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, 100 है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक एंड हुआ उसका, 100 तक, ठीक है। तो हाफ में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, जो A था अपना, वहाँ से आपने एक रेजिस्टेंस और ले लिया R1, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या ले लिया कि जोकी, ठीक है। यहाँ पे आपने एक गैलोरीमीटर लगा दिया, फिर आपने एक और EMF लगा दिया और एक और K लगा दी, जिसका नाम आपने क्या दे दिया, K1। अब देखो, जो पोटेंशियोमीटर वायर यूज्ड विद एमीटर A1, जो पोटेंशियोमीटर वायर यूज करोगे वो किसके साथ यूज करोगे, एमीटर के साथ। रेजिस्टेंस बॉक्स आपने क्या यूज किया है, R, ये क्या अपना रेजिस्टेंस बॉक्स, एंड के इन सीरीज, ठीक है। के आपका किस में होगा, सीरीज में। दिस सर्किट इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी सर्किट, ठीक है। तो उस सर्किट को आप क्या बोलोगे, ऑक्सिलरी सर्किट। एक सेल E1 एंड की K1 आर कनेक्टेड अक्रॉस R1। जो आपकी E1 सेल है, ठीक है, और जो आपकी की K1 है वो किसके साथ कनेक्ट है, R1 है रेजिस्टेंस के। आपने वहाँ पे पॉइंट क्या ले ली, C और D, ठीक है। तो उसके बाद देखो इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, क्लोज की क्या यूज किया आपने, के, एंड टेक आउट सुटेबल रेजिस्टेंस। और जो सुटेबल रेजिस्टेंस आपने यूज किया है वो किस में यूज किया है, R, फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में रखा है। क्लोज की K1, ठीक है, आपने क्लोज की क्या यूज किया है, K1। द करंट फ्लोज थ्रो R1, ठीक है। करंट फ्लो किस में करेगा, R1 में करेगा। तो आपके पास क्या होगा, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, L, ठीक है। इफ K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, K क्या होगा आपके पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर में, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस निकला था पोटेंशियोमीटर में अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, वो अपना देखो वो क्या निकला था, V इक्वल टू K लिख रहा था, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस किस में, R1 में, वो उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, V इक्वल टू KL, ठीक है। इसको आपने क्या ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट। इफ स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L1, ठीक है। जो आपका स्मॉल r है वो क्या है, रेजिस्टेंस है ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ क्या यूज किया है, L1, ठीक है। देन द करंट थ्रो पोटेंशियोमीटर वायर, जो करंट होगा जो पोटेंशियोमीटर वायर में वो क्या होगा, देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, EMF ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। I इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल आपने क्या यूज किया है, E यूज किया है। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल R प्लस R हो गए, ठीक है। R प्लस R क्या हो गया आपके पास, टोटल
रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो स्मॉल आर रेजिस्टेंस था वो क्या था, ऑफ द पोटेंशियोमीटर ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L1, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी पोटेंशियोमीटर वायर में वो आपकी क्या होगी, आई आर, आर से आपने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आर से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, आई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ठीक है। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर होगा आपके पास, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वो क्या होगा, जो फॉल मतलब गिरेगी जो अपने पास पोटेंशियल उसके क्या होगा पर यूनिट लेंथ के, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई देखो ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर अपॉन एल, ठीक है। तो V इज इक्वल टू के एल आपके पास क्या था, जो आपने यूज़ किया था ये वाला रिलेशन V इज इक्वल टू के एल, ठीक है। तो एल से यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो के एल आ गया था। V इज इक्वल टू आपका ओम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। फिर आपने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाया, उसने उसकी जगह आपने क्या यूज़ किया, एक कांस्टेंट टर्म यूज़ की, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वो क्या था आपका ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई आर की जगह आपने क्या पुट किया, V। अब इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या बताती है, V इज इक्वल टू के एल, ठीक है। तो आपने V की जगह क्या पुट कर दिया, के एल, ठीक है। तो L आपने क्या कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, आपके पास K की वैल्यू क्या आ गई, E अपॉन आर प्लस आर इंटू में R अपॉन L, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या बताती है, V इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर अपॉन एल इंटू एल। इक्वेशन फर्स्ट से आप इसको K की वैल्यू क्या लिख सकते हो, V अपॉन एल लिख सकते हो, ठीक है। तो V यहाँ पे आ गया, L यहाँ पे क्या था, भाग में था, इस यहाँ पे जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, V इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर अपॉन एल इंटू एल, ठीक है। हंस V कैन कैलकुलेट, आप यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो।